हमें 3 सब्सटेंसेस दिए गए हैं, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, प्लस उसका रीजन, नेचर और इम्पोर्टेंस भी एक्सप्लेन करना है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले एक क्विक क्लैरिटी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स का मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच वाली खींच। यही डिसाइड करती है कि सब्सटेंस गैस रहेगा, लिक्विड रहेगा या सॉलिड बनेगा। तो हम कंपेयर करेंगे कि किस केस में मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन को देखो। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। इसमें परमानेंट प्लस माइनस टाइप पोलैरिटी नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन में मेनली लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, जो जनरली वीकेस्ट कैटेगरी में आती हैं। और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर गैस है। गैस होना भी हिंट देता है कि अट्रैक्शंस वीक हैं, क्योंकि पार्टिकल्स इजीली दूर दूर रहते हैं। अब वाटर पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, इसलिए वाटर लिक्विड फॉर्म में स्टेबल रहता है। ये ऑक्सीजन के डिस्पर्जन फोर्सेस से डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इसी वजह से वाटर का अट्रैक्शन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। अब शुगर, जैसे सुक्रोज, शुगर एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है और इसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं। हर OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा सकता है, मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल अपने आसपास के शुगर मॉलिक्यूल से मल्टीपल पॉइंट्स पर स्ट्रांगली स्टिक करता है। इसी स्ट्रांग नेटवर्क लाइक अट्रैक्शन की वजह से शुगर सॉलिड होता है। सॉलिड होना बेसिकली यही सिग्नल है कि पार्टिकल्स को तोड़ के अलग करना टफ है। शुगर में मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए ओवरऑल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हो जाता है। तो अब ऑर्डर सेट करते हैं, वीकेस्ट ऑक्सीजन, फिर वाटर और सबसे स्ट्रॉन्ग शुगर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर इसलिए बनता है क्योंकि ऑक्सीजन में सिर्फ वीक डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और शुगर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत ज्यादा साइट्स होते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। यही फाइनल इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट तक। अब नेचर और इम्पोर्टेंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नेचर बेसिकली ये होता है कि ये केमिकल बॉन्ड नहीं होते, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स को ज्वाइन नहीं करते। ये मॉलिक्यूल्स के बीच वाली फिजिकल अट्रैक्शन है। और इम्पोर्टेंस ये है कि ये प्रॉपर्टीज कंट्रोल करती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेट ऑफ मैटर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और सॉल्युबिलिटी। इसीलिए ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर सॉलिड।